चलिए अब इसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप, जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो स्क्रीन हमारे सामने दिखती है, वह डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप स्क्रीन पर फाइल, फोल्डर, आइकन, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया, यह सारी चीजें दिखाई देती है। ये देखिए आप लोग को स्क्रीन दिख रही है। चलिए हम ओरिजिनल स्क्रीन दिखाते हैं। ये ओरिजिनल स्क्रीन दिख रही है आप लोग को। ये आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं। इस स्क्रीन में ये जो है, इस पे जो फोल्डर है, फाइल है, कुछ फोल्डर है, कुछ फाइल है। इस फोल्डर फाइल में आप लोग को ये सारे हमारे फोल्डर और फाइल स्क्रीन पे दिख रही है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पास, ये नीचे हमारा ये स्टार्ट बटन है, मतलब ये स्टार्ट बटन है, यहाँ देख पा रहे हैं। ये स्टार्ट बटन है, ये सर्च बार है, ये फाइल एक्सप्लोरर है, ये टास्क बार है, ये नोटिफिकेशन है। स्टार्ट बटन क्या करता है? स्टार्ट बटन टास्क बार के लेफ्ट साइड में होता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने जो विंडो खुलकर आती है उसको हम स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। स्टार्ट मेन्यू में कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स की लिस्ट दिखाई देती है। स्टार्ट मेन्यू में प्रोग्राम की लिस्ट के अलावा यूजर अकाउंट की सेटिंग, यूजर की सेटिंग, माई कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट आदि खोलने के लिंक होते हैं। कंप्यूटर शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप करने का ऑप्शन होता है। विंडोज के अलग अलग वर्जन में स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू अलग अलग होते हैं। देखिए आप लोग, ये स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए सेटिंग है, इसी में पिक्चर है, इसमें डॉक्यूमेंट है, इसमें यूजर है, और यहाँ पास एक ऑप्शन दिख रहा है पावर। जब पावर पे क्लिक करते हैं इसमें तीन ऑप्शन दिखता है, एक स्लीप, शट डाउन, स्टार्ट, रीस्टार्ट। देखिए स्लीप का मतलब होता है कि हमारा सिस्टम चल रहा होता है लेकिन वो स्लीप मोड पे चला जाता है। शट डाउन का मतलब होता है कि हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है, और रीस्टार्ट का मतलब होता है कि चल रहा है सिस्टम, उसको हम रीस्टार्ट करते हैं तो वो एक बार चलते हुए बंद होगा और ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए उसको रीस्टार्ट कहते हैं। तो ये समझ में आ गया? ठीक है। सबको समझ में आया? डेस्कटॉप, स्टार्ट बटन क्या है? टास्क बार, टास्क व्यू। टास्क व्यू क्या होता है? विंडोज 10 के साथ इन्वॉल्व किया गया टास्क व्यू एक मल्टीटास्किंग फीचर है जो आपको कई वर्चुअल डेस्कटॉप पर अपने ओपन ऐप विंडोज को एक्सेस करने और ऑर्गेनाइज करने की सुविधा देता है। साथ ही आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से कनेक्ट किसी भी डिवाइस पर शुरू की गई पिछली एक्टिविटीज को जल्दी से फिर से शुरू करने की अनुमति देता है। देखिए हमारा टास्क व्यू क्या करता है? टास्क व्यू एक मल्टीटास्किंग फीचर है। मल्टीटास्किंग का मतलब आप लोग को मैंने पहले भी बताया है कि एक विंडोज हमें एक साथ में कई अलग अलग प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देता है। जैसे अभी मैं आप लोग को यहाँ पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, ऐसे ही मैं साथ में म्यूजिक चला लूं, म्यूजिक चला लूं तो म्यूजिक भी चल रही है और मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ। और आप चाहें तो मैं और छोटा सा, मतलब इसको ऐसे छोटा कर लूं और इधर साइड में एक बढ़िया मूवी भी लगा लूं, मूवी भी लगा लूं, गेम भी बना लूं, गेम के लिए भी ऑप्शन डाल दूं तो गेम भी खेलूं, मूवी भी चलाऊं, आपको पढ़ाऊं भी। ये क्या है? मल्टीटास्किंग। एक समय में कई प्रोग्राम को चलाना मल्टीटास्किंग कहलाता है। टास्क बार क्या होता है?
टास्क बार नहीं, अभी आप लोग देखिए इसमें, आप लोग मल्टीटास्किंग नहीं, आप लोग टास्क व्यू पढ़ रहे थे। तो जितने प्रोग्राम हमारे ऑन होते हैं वो सभी हमें कहाँ दिखते हैं, यहाँ नीचे। ये यहाँ पास ये दिख रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम हमें ये यहाँ पास जो दिख रहे हैं, जब हम कोई प्रोग्राम ऑन करके चलाते हैं मल्टीटास्किंग के थ्रू, तो ये हमें यहाँ दिखते हैं कि कौन कौन सा चल रहा है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, ये टास्क व्यू देखिए, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कौन कौन से चल रहे हैं। ऑल टैब, या फिर यहाँ से ऐसे क्लिक करके देख सकते हैं, ऑल टैब कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं हमारे कितने प्रोग्राम चल रहे हैं। 1 2 3 चले, एक ये रिकॉर्डिंग ये चल रहे, चले। तो समझ में आ गया सबको, टास्क व्यू हमारा ये है, इससे हम देख लेंगे इसको शॉर्टकट की हम क्या है, ऑल्ट टैब। देखिए ऑल्ट टैब 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 प्रोग्राम चल रहे एक साथ में। चलिए अगला देखते हैं, टास्क व्यू सबको क्लियर हो गया। टास्क बार की बात करते हैं। टास्क बार डेस्कटॉप पर सबसे नीचे की पट्टी को कहा जाता है। जब कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वह टास्क बार पर दिखाई पड़ता है। कहाँ दिखाई पड़ता है, टास्क बार पर। इस तरह आप टास्क बार को देखकर पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपके कंप्यूटर पर कितने और कौन कौन से एप्लीकेशन रन हो रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, अभी प्रेजेंट में देखिए 1 2 3 4, यस, ये देखिए यहाँ पास आपको पता चल रहा है, ये नीचे छोटी सी लाइन बनी हुई है, दिख रहा है, ये छोटी लाइन आपको ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे प्रोग्राम कितने ओपन है, 4 4 रन हो रहे हैं एप्लीकेशन हमारे। टास्क बार हमें सभी चल रहे प्रोग्राम पर इमीडिएटली पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हम यहाँ जैसे ही क्लिक किया देखिए तुरंत आए, इस पे क्लिक करेंगे तुरंत आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तुरंत आएंगे, यहाँ आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, अब नीचे करें प्रोजेक्टर। टास्क बार भी सबको समझ में आ गया। कंप्यूटर पर कितने एप्लीकेशन चल रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग को समझ गए आप लोग। स्टार्ट मेन्यू और राइट साइड में नोटिफिकेशन होता है, यहाँ पास आपका ये राइट साइड है ना, राइट साइड में नोटिफिकेशन, और ये क्या है, स्टार्ट मेन्यू। आइकन, आइकन क्या होता है, आइकन एक प्रकार का ग्राफिक ऑब्जेक्ट है जो आपके कंप्यूटर में किसी भी फाइल फोल्डर या प्रोग्राम को दर्शाता है। कंप्यूटर आइकन विभिन्न प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम आइकन होता है, एक शॉर्टकट आइकन होता है। अब सिस्टम आइकन और शॉर्टकट आइकन कैसे समझेंगे और कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखिए। सिस्टम आइकन, कंप्यूटर में जब हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तब उसके साथ कुछ आइकन बाय डिफॉल्ट आते हैं। ये आइकन हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं, जैसे ये हमारा सिस्टम आइकन है, और दिस पीसी कंट्रोल पैनल, ब्रेन, वर्गस, साइकिल व्हील और नेटवर्क। चलिए मैं कंप्यूटर पे दिखाती हूँ कि आइकन क्या है। ये हमारा, ये दिख रहा है, दिस पीसी, दिस साइकिल व्हील, ये हमारा आइकन है, ये डेस्कटॉप आइकन है। नहीं देख पा रहे हो, आइकन समझ गए आप लोग, ये दोनों सिस्टम आइकन है। कौन सा, कौन सा है, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसमें शॉर्टकट का कोई ऑप्शन नहीं बना है। अगला देखते हैं, हमारा दूसरा क्या है,
चलिए भी थोड़ा कम करें। अब हम यहाँ आएंगे दिस पीसी क्या है? यह आइकन कंप्यूटर पर, सॉरी, यह आइकन डेस्कटॉप पर सबसे ऊपर लेफ्ट में होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तब विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। इसमें कंप्यूटर से जुड़े सभी रिसोर्सेज जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, पार्टीशन, माई डॉक्यूमेंट, म्यूजिक फोल्डर, पिक्चर फोल्डर होते हैं। किस पे? दिस पीसी पे। रिसाइकिल बिन में क्या होता है? रिसाइकिल बिन तो सबको पता है कि रिसाइकिल बिन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बनाया गया महत्वपूर्ण आइकन होता है। जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन इन डिलीट फाइल्स और फोल्डर को अपने अंदर रखता है। मतलब जब आप लोग रिसाइकिल बिन का काम होता है, जब आपके जो फाइल होते हैं, जो फोल्डर होते हैं, उसको आप लोग डिलीट कर देते हो। क्या करते हो? तो वो कहाँ मिलता है? रिसाइकिल बिन पे पड़ा होता है। परमानेंटली डिलीट नहीं करते हैं आप लोग, वो रिसाइकिल बिन पे पड़ा होता है। जब आपको काम लगे तो रिस्टोर कर सकते हैं। कुछ जगह ऐसा होता है कि वो एक समय लेता है। रिसाइकिल बिन पे आप 15 दिन, 1 महीना, 20 दिन, 2 महीना आप उसको फिक्स कर दीजिए कि 2 महीने के बाद ये हमारा डिलीट हो जाए, तो 2 महीने के बाद डिलीट हो जाता है। जैसे आपके फोन में आप कोई फोटोज वगैरह होता है, 1 मंथ के बाद आप सोचते हैं कि हमारा डिलीट हो जाए, तो आप जब डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकिल बिन पे होता है, फिर उसके बाद वो डिलीट हो जाता है। अब आते हैं हम कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल बहुत सारे प्रोग्राम का समूह है। प्रोग्राम का समूह का मतलब उसमें हर सेटिंग मिलेगी, A to Z। कंप्यूटर की जितनी चीजें हैं लगभग कंट्रोल पैनल पे ही मिलते हैं, जिसका उपयोग हार्डवेयर फॉन्ट सेटिंग, सिस्टम एंड सिक्योरिटी सेटिंग, नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग, यूजर अकाउंट की सेटिंग के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें सॉफ्टवेयर या सिस्टम को कंट्रोल करने के सारे तरीके मौजूद होते हैं। कंट्रोल पैनल के फंक्शन की मदद से आप विंडोज की सेटिंग और उनसे बदलाव कर सकते हैं। तो देखिए, कंट्रोल पैनल के थ्रू हम सेटिंग में अगर कुछ हमें चेंज करना है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट आइकन की बात करते हैं। शॉर्टकट आइकन एक शॉर्टकट संबंधित प्रोग्राम, फोल्डर, फाइल्स की लिंक होती है, जिस पर डबल क्लिक करते ही संबंधित आइटम को रन किया जाता है। शॉर्टकट आइकन को डिलीट करने पर सिर्फ आइकन ही डिलीट होता है, एक्चुअल आइटम डिलीट नहीं होता। शॉर्टकट आइकन को एक्चुअल फाइल से एरो के चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। शॉर्टकट आइकन का फाइल एक्सटेंशन .inc होता है। देखिए, जो हमारा शॉर्टकट होता है वो ऐसा बना होता है। ये हमारे फोल्डर या फिर जो भी हमारे प्रोग्राम है उसमें ये शॉर्टकट, ये तीर बनी होती है। दिखाएं, ये देखिए, ये जूम करें, जितने हमारे प्रोग्राम होते हैं, जितने हमारे एप्लीकेशन होते हैं, उसको डेस्कटॉप पे लाने के लिए हम ये जब भी लाते हैं तो सब में शॉर्टकट आइकन बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसमें नहीं बना हुआ है। किसमें नहीं बनता है? सिस्टम आइकन में। तो अब आप लोग सिस्टम आइकन और शॉर्टकट आइकन में अंतर देखा? अमन, नींद में तो नहीं है आप? हाँ, आगे बढ़े। रनिंग एन एप्लीकेशन, ओपन एप्लीकेशन। किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर उस पर राइट क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। मतलब कोई भी एप्लीकेशन को हम रनिंग करना चाहते हैं, रन करवाना चाहते हैं, तो हम ऐसे, जैसे ये वर्ड है, इसको 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं। आइकन बना हुआ इसमें देख पा रहे हैं आप लोग, ये शॉर्टकट आइकन, इस पे डबल क्लिक करेंगे, देखिए आप लोग कैसे ओपन हो गया डबल क्लिक करने पे।
दूसरा ऑप्शन क्या है, हम रन करवा, राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर दीजिए, ओपन हो गया। तो शॉर्टकट आइकन क्या होता है, जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम को डेस्कटॉप पे जब हम रखते हैं तो शॉर्टकट आइकन कहलाता है, वो शॉर्टकट आइकन में ही आता है। और सिस्टम आइकन क्या है, जो हमारे सिस्टम में पहले से होते हैं, जैसे रिसाइकल बिन हमारे सिस्टम में होता है, कंट्रोल पैनल हमारे सिस्टम पे होता है, दिस पीसी हमारे सिस्टम पे होता है, ये सिस्टम पे होता है। और बस सिंपल सा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम आइकन हमारा क्या होता है, जो सिस्टम में पहले से है। और एप्लीकेशन क्या होता है, जो इंस्टॉल वगैरह करते हैं, तो यहाँ शॉर्टकट आइकन जो इंस्टॉल करते हैं उसी का शॉर्टकट बनता है, ये सब इंस्टॉल नहीं कर सकते ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्लोज एप्स, किसी भी ऐप को क्लोज करना है तो किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की कीबोर्ड से Alt प्लस F4 बटन प्रेस करेंगे। अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, Alt प्लस F4 करते हैं तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। जैसे अभी मैं इसको ओपन की हूं, अब Alt और F4 शॉर्टकट की प्रेस करूंगी, वो बंद हो गया, बंद हो गया ना, नीचे नहीं दिख रहा है ना। अब ऐसे जितने प्रोग्राम हमें हटाना, Alt प्लस F4 Alt प्लस F4 ऐसे करते जाएंगे, हट जाएगा। और लास्ट में जब कोई प्रोग्राम नहीं होगा तो वो शट डाउन हो जाएगा। तो शट डाउन करने के लिए हम शॉर्टकट की का यूज करते हैं Alt प्लस F4, या तो शट डाउन करने का ऑप्शन आपको यहाँ से भी बताया गया है कि यहाँ से हम शट डाउन कर सकते हैं। दिख रहा है, अभी बताया था सिस्टम को बंद करना। और सिस्टम को जब कभी आपके पास लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, तो डायरेक्ट स्विच से नहीं बंद करते हैं, कहाँ से बंद करते हैं, आइए स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पास शट डाउन का ऑप्शन होगा, यहाँ से शट डाउन करिए। जब ये स्क्रीन बंद हो जाए तब आप अपना स्विच ऑफ करिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, उनको वो बस जाएंगे स्विच बंद कर देंगे, बंद तो हो गया, उसको बंद नहीं करते हैं, कंप्यूटर से बंद करते हैं। अगर डायरेक्ट स्विच से आप बंद करेंगे तो आपका कंप्यूटर लैपटॉप खराब हो जाएगा। आगे आप लोग और पढ़ना चाहते हैं या फिर बस करें? चलिए अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे